एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर स्पेशल एपिसोड स्पोर्ट्स राउंड अप। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं मीरब ज़ीशान, मेरे साथ मौजूद हैं अली अंजुम और यहाँ पर मौजूद राबिया है शाहिद एंड हमजा साजिद राना। सो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। मेरा आप इतना खुश क्यों लग रही हैं? कोई खुशी की बात है? इतना उदास होके क्यों इंट्रो नहीं, प्रोग्राम खुशी की बात है। अभी क्या हुआ है हमारे साथ? वो होता रहता है, वो कौन सी नई बात है, या वो ऐसे ही होना था। ठीक है, एक मैच में मिर्ची खा लिया हर दफा तो नहीं होती ना। जरा थोड़ा सा शुरू से एनालिसिस करना शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आउट हुए थे फखर जमान ने भी जो शॉट खेली थी ना, वो बड़ी नामुनासिब सी शॉट थी। तो क्या बनता था ये शॉट खेलना? ये शॉट फखर जमान पहली बात तो टेक्निकल प्लेयर है ही नहीं। वो है कि चल गए तो चल गए, ना चले तो नहीं चल पाएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी तरफ से शॉट खेली, वो नहीं चल सकते। वो यही है, फ्लूक वगैरह वाली चीज है, उनकी टेक्निक है। कहने का मतलब दड़े हैं। हाँ वही है। 2 दिन पहले तो आप कह रहे थे फखर पे फखर है, तो उस मैच में था ना, सही है। तो हर मैच में थोड़ी हो सकता है। हर मैच में नहीं, किसी मैच में भी नहीं चलते। 1-2 मैचेस में चलते हैं सारी चीज, और उनपे गुस्सा है भी नहीं मेरा। चलिए आपकी बात इसलिए मान लेते हैं, एज ए ऑडियंस आप अपने हिसाब से उसको देख रहे हैं। हो सकता है वो बेचारे कई बार बैड डे भी तो चल रहा होता है ना। बैड डे कई इनका गुड डे चलता कब है हमजा? हाँ ये भी है। और उसके बाद बाकी जो आ रहे थे स्लो खेले हम। दरअसल प्रॉब्लम ये स्लो खेले हैं, खुद टॉस जीते हैं, खुद बैटिंग सेलेक्ट किया, उसके बाद आके खुद ही हम मसले में फंस गए कि यार खेली नहीं। आज समर में यार वो शबे बरात है ना, तो वादात नफली कर नहीं आज समर में चाय देने आए तो वो कहते हैं पाकिस्तान वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट। ये इलेक्टेड टू बैट ही था। इलेक्ट होके बंदा इस तरह की हरकत। हाँ ये यही था। लेकिन ये है कि राबिया आपको तो बड़ी उम्मीद थी बाबर आजम से, तो क्या किया बाबर ने? 29 रन बनाए बस उसका यही है ना, फॉर्म नहीं आ रही यार। किंग शिंग सही कहता है, वो हसन अली का था दिमाग थोड़ा स्क्रू। प्लेयर्स उनके बारे में आपका क्या कहना है? कौन 2-3 जो बाकी सऊद हैं, फिर उसके बाद फखर सारे एक जैसे हैं। फिर सलमान अली आगा और रिजवान भी नहीं चले। ठीक है, पिछले मैच में अगर रिजवान और सलमान चल गए थे तो इस दफा भी चलेंगे। नहीं मुझे तो नहीं, उन्होंने अच्छा नहीं खेला। क्या अच्छा खेला? नहीं अच्छा नहीं खेला उन्होंने। 46 बना के बस चले गए। राबिया होती ना, इससे अच्छी बैटिंग राबिया कर लेती है। exactly. माने आप लोग हमारा जरा समा पे देखना। और राबिया बॉल जाया नहीं करती है, वो 0 पे आउट हो जाती है, हिट लगाती है, पिच पे खड़े होके टाइम जाया करते रहते हैं। कितनी कोई बॉल्स खेली उसने? 80 बॉल्स खेली है रिजवान ने शायद, इतना करके 75 समथिंग। आधा मैच तो वही खेल के। अच्छा वैसे ये इतनी बड़ी कोई दुख की बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो, मुझे नहीं पता अभी। खैर मेरे बाप एक अरसे से कर रही ना स्पोर्ट्स, अब आपको दुख नहीं होता? हां मैं नहीं, मुझे नहीं होता। मर गई भी अंदर से, वो क्या होती है मतलब ना, वो टेंशन वाली हिस्स मर गई हुई है कि मैं अब इतना सोचूं कि हां पाकिस्तान जो 2024 में हम अली का तो इतना बीपी हाई था यार। नहीं नॉर्मल हो जाओ, ये इस टूर्नामेंट के बाद सही हो जाएगा। आपको वर्ल्ड कप याद है? मुझे वर्ल्ड कप याद है, मेरे रगों में वर्ल्ड कप 2024 है। जिस तरह से हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर जो बुखार में भी हमारे जज्बात बाहर आ चुके थे ना, एक हमारे साथ वो उमर जाहिर थे, उन्होंने तो शो ही कर स्पोर्ट्स ही छोड़ दिया उन्होंने उसके बाद। तो आप देखेंगे ये बीच में कहा था अब पता लगे कितना मुश्किल होता है। हमारे जो जज्बात थे वो उमर जाहिर हमारे बहुत ही काबिल हमारे एनालिस्ट। अच्छा वो ना जज्बाती है, मतलब वो पानी पी है साथ साथ, हार्ट बीट उसकी तेज। पाकिस्तानियों उसकी फीलिंग्स का आप मजाक मत उड़ाएं। He was very genuine थी, लेकिन अपना क्या अपनी सेहत को, और उनका कुछ जा रहा है, उन्हें शर्म आ रही है जिनके लिए वो इतना मतलब अपने आप को कर रहा है। आपको नहीं बुरा लगता? हर किसी के अपने जज्बात है। शर्म बचपन से बैठ करके मरे। उसने बचपन से देखी ही क्रिकेट है और उसके लिए सिर्फ क्रिकेट सब कुछ है। और उसने पाकिस्तान का वो टाइम भी देखा हुआ है जब पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो बहुत अच्छी होती थी। तो अब जब नहीं है तो फिर दुख तो होता है ना। मतलब मैं बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ कि वर्ल्ड कप 2024 के बाद मेरे जज्बात मर चुके हैं। मेरा अच्छी कब थी, हमें क्यों नहीं दिखी? हमें तो आज तक नहीं दिखी। जब थी तब हम क्रिकेट देखते नहीं थे। मेरे जब आप कराची गई थी तो आपकी सरफराज अहमद और डिफरेंट साहब का क्रिकेटर से मुलाकात हुई। उधर आप कह रही थी मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत अच्छी तवक्को आती जब आप सरफराज से मिली, याद है आपको? मैंने कहा था। हाँ आपकी मैंने बिल्कुल उनकी इज्जत रख के ये कहा होगा। आपने मुझे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी देखना किस तरह जाएगी। सरफराज से मेरी वो ये बातचीत इस हवाले से कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो है सारा स्क्वाड, वो नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं। देखें वो बात ही, अगर मैंने ये कहा था, अलबत्ता मुझे याद नहीं है कि मैंने ये कहा था। मैंने कहा था तो फिर पता नहीं मैंने क्यों कहा था, लेकिन ये है कि अगर मैंने कहा था तो उसकी वजह ये होगी कि उस वक्त तक उम्मीद होगी कि स्क्वाड में अच्छी चेंजिंग्स होंगी। और उस वक्त हमने एक्चुअली वो जीता था ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई। तो ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई जीतने के बाद एक एक्सपेक्टेशन ये डेवलप हुई थी कि हाँ थोड़ा सा प्लेयर्स के अंदर जो है थोड़ी फॉर्म वापस आ रही है। बस वही था आखिरी जो स्किप हुआ टीम से, जो इंजर्ड हुआ है वो साइम अयूब है। साइम अयूब यार उस बेचारे की तो मिट्टी पलीद कर दी सोशल मीडिया पे। वो बेचारा इंग्लैंड के चला गया है,
इंग्लैंड यूके बंदे, हाँ यूके, लेकिन जाके बंदा बड़ा उसको सक्सेसफुल जीने नहीं दे रहे यार, मतलब इतने मीम्स बनने लग गए उसमें। क्या करें बस ये हमारी आमिर के साथ आ गया था ना, उधर घूम रहा है, इस तरह कर रहा है, सारे खेल तो नहीं सकते। इंजरी किस बात की, इसको यशी कर रहा है इसी यानी कि मुझे जेन्युइनली बुरा लग रहा है फॉर बाबर तो खुद आजम। मिलने आई है आनिया आमिर। हाँ, इसी को इंजरी कहते हैं। लेकिन मेरा मुझे आज जेन्युइनली बुरा लग रहा है बाबर आजम के लिए। वो जेन्युइनली लग रहा था कि वो दो इनिंग्स में उन्होंने मारा और उसके बाद आउट, दोनों इनिंग्स में उन्होंने खेलने की बड़ी कोशिश की है, और लग रहा था कि लंबी इनिंग्स उन्होंने तेज खेल रहे थे ऊपर से, लेकिन दोनों बार अरे अली अगर एम्पायर आउट ना देते तो बाबर तो कर लेता। नहीं वो नजर आ रहा था यार, कॉट एंड बोल्ड हुए थे वो। उन्होंने कहा भैया मुझे किंग ना, खिताब भी बड़ा गलत दे दिया किंग बॉब्जी। अब तो उसने भी कह दिया कि मुझे ना दो ये खिताब, खुदा का वास्ता है मुझे ये किंग ना। पहले लेकिन उसने एंजॉय पूरा किया ये खिताब, पहले नहीं कभी। अच्छा अभी एक मीम, अभी मैंने कमबैक नहीं हो रहा असल में वो आपको पता है विराट ने भी कुछ दिन पहले कहा है ना कि मुझे किंग शिंग ना कहा करें, वो उसने वहां से ये अडॉप्ट करके हमेशा कॉपी करता है। वैसे मैं हैरान हूँ, परफॉर्मेंस नहीं कॉपी हो पा रही, लेकिन मैंने हिसाब लगाया है। बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, वैसे कम ही करते हैं, कर लेते हैं जब कैप्टन होते हैं। नहीं वरना रिजवान को बिठाते हैं। कोई बात नहीं, किसी की मेरी बात ज्यादा रिजवान को बिठाते हैं। एक सेकंड देखें, ये बहुत गलत है। किसी की जो है वो लैंग्वेज का और किसी के बोलने के अंदाज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो क्रिकेट के बारे में मैंने कोई सवाल नहीं करेगा, देखा ना आपने बाबर का, क्रिकेट का कोई सवाल नहीं करेगा, सही कहता है वो। क्रिकेट वो इसलिए कि क्रिकेट उसके हाथ में नहीं है ना, क्रिकेट जिनके हाथों में है वो जवाब देना भाई। रिजवान सही स्पोक्स पर्सन है, वो सारा कुछ राब्ते पा देंगे। नहीं वो तो हर बात पे दिस इज आवर फर्स्ट टाइम। अच्छा अभी मैं कह रही थी बोलने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सॉरी। हम बात कर रहे थे अभी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैच जो है उसके ऊपर हमारी कारकर्दगी कैसी रही है, क्या उसके ऊपर रिमार्क्स हैं, क्योंकि आई विश के हम आगे कम से कम जो हमारा न्यूजीलैंड का मैच इन्हीं मैदानों में होना है 19 तारीख को, उसमें हमने क्या करना है, उसके ऊपर क्या उम्मीद है ये बताइए। लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट आज देखने को मिली है, स्पेशली जो मेन जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं वही अच्छा नहीं खेल पा रहे, और साथ साथ दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का मैच, आज का मैच, रमजा ये गलत बात नहीं है कि अगर एक इनिंग्स में हमारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करें, सेंचुरीज करें, तो हम उनके गीत गाने लग जाते हैं, गुन गाने लग जाते हैं, और जब वो परफॉर्म नहीं करते तो हम उनको इतना ज्यादा डिस्ग्रेस करने लग जाते हैं। कौन गा रहा था? हम अगर गुन तो मेरे अलावा तो सब गा रहे थे यार, दिस इज गुन हमने कभी भी नहीं गाए थे इनके। देखिए पाकिस्तान के गुन तो एक अरसे से नहीं गाए गए, अब गुन तो रहे ही नहीं ना, तो गुन तो चेक करने पड़ेंगे इनमें रह कितने हो गए। दूसरी बात ये, पाकिस्तान की टीम ने जो आज क्रिकेट परफॉर्म किया, अगर हम लाइटर नोट पे क्रिटिसिज्म ना करें तो फिर हम इस शो किस काम के लिए कर रहे हैं। और सब छोड़े, आज वो भी नजर आए मैदान में, वो जिनका जिक्र हमेशा चलता है, राणा जी, फहीम अशरफ साहब, और दूसरा खुशदिल। खुशदिल ने पूरे 100 रन हो जाते, सिर्फ 93 रन कम थे, सिर्फ 93 रन कम थे। सो क्लोज येट सो फार। फहीम अशरफ अभी भी वो साइड वाली मोटरवे बना के आते हैं इधर से। अच्छा डिजाइन है, पीकॉक डिजाइन का। यार आज का मैच ना फाइनल मैच था बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, कि हमें पता चलता है कि इन्होंने क्या करतूत करनी है आगे, लेकिन यही रहना। देखिए करतूत ना कहें, दैट इज परफॉर्मेंस। अच्छा चलें, खैर ये तो हो गया। मुझे टेंशन हो रही है इंडिया पाकिस्तान मैच की, उसमें क्या बनेगा हमारा। अब तो जर्सी भी इंडिया के रंग की पहनी है, उसमें हम एंड में कहेंगे सॉरी बॉयज प्लेड वेल, दिस इज हम लड़के जीते, लड़के हारे। नहीं हमारे हम शुक्र कर रहे हैं कि हमारे चैंपियंस ट्रॉफी हमने खेली, बहुत अच्छा लगा, इंडियन प्लेयर से सीखने को बहुत कुछ मिला। बस उसको सीख के मुझे लगता है बैटिंग तो हमारी हमेशा से फारिग थी, लेकिन बॉलिंग जो अब कमजोर हुई है ना, उस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला गया। अच्छा, ये जो हमारे खिलाड़ियों ने बदतमीजी की है और उसके ऊपर उनको अच्छा खासा वार्निंग भी मिली है, कितना मजा आया और देख के उनको बी क्रेडिट किया, क्या कहते हैं वो, आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के उनकी 25% मैच। लेकिन यार ऐसा तो कहते हैं कि जो बॉलर्स होते हैं उनमें एग्रेशन होना चाहिए। हां, बड़ा अच्छा लगा देख के। एग्रेशन, ये क्या, एग्रेशन और बदतमीजी में फर्क है। एक बंदा एग्रेशन कर रहा है, दो बंदे कैच करके आगे उसको साइड से आगे, ऐसा ही होता है। जब वो एक हुआ था तो बुमराह वगैरह सारे, वो टेस्ट मैच में कौन था लड़का, विराट कोहली, सैम कॉन्स्टास, जब वो एंड पे आउट हुए थे, उनको हुआ था। एक्चुअली सैम कॉन्स्टास जो है ना, वो एक डेब्यू हुआ था उसका, और वो बुमराह को छक्का लगा दिया उसने। बुमराह को किसी ने छक्का नहीं लगाया अभी तक, पीछे वाला पुट्टी। तो वो जो है ना, उसमें ये हुआ कि विराट भी फ्रस्ट्रेट हो गए कि वो आउट ही नहीं हो रहे हैं, तो वो लाइक आ रहे थे तो विराट गुजरे, तो विराट ने ऐसे मतलब बॉदर नहीं किया कि इज कमिंग एंड जस्ट द शोल्डर लाइक पुश करके वो गुजर गए। वो उस चीज को बड़ा, पता है ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो इतना क्रिटिसाइज करता है, वो तो मतलब छोड़ते ही नहीं है बात को, तो उन्होंने वो मैगजीन्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन सबसे मशहूर तो वो शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर की थी। इस तरह का एक वाकया खूबसूरत अल्फाज का तबादला हुआ था, मेरा पीएसएल में भी हुआ था ना, राशिद खान के साथ, और पता नहीं, मेरे ख्याल से ये विराट कोहली का उसके साथ पीएसएल के अलावा भी, अगर मैं याद करूँ ना, विराट कोहली का शायद ये नवीनुल हक के साथ भी हुआ है क्लैश। विराट का गौतम का काफी अर्सा क्लैश रहा है, तो अब आके इन्होंने विराट वाला बुरा लोगों को इसलिए लगा था क्योंकि वो लड़का पहला मैच था उसका, और विराट को सारे कह रहे थे कि यार कितना एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन रिगार्डलेस
जब दूसरी इनिंग्स में वो लड़का आउट हुआ था तो सारे ऐसे जमा हो गए थे इर्द गिर्द, दूसरे सामने नहीं किया था कल वाला। ये एग्रेशन अच्छा लगता है, ये होना चाहिए, मम्मी डैडी बन के खेल रहे हो। एक्चुअली उस लड़के को उसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा लोगों ने इस वजह से जाना कि विराट ने उसको शोल्डर मारा है, तो वो बात ये है कि यहाँ पे किसी ने नहीं जाना ब्रिस्की को। ये भी एक वैसे मुझे हारिस ब्रिस्की, वो नाम तो सिखा दो मुझे उसका क्या है, पता नहीं कहाँ से मिलती है ब्रिस्की, ये मिलती है 2 इज दैट अ चॉकलेट और समथिंग? It's a player, he's a player from South Africa। वैसे मुझे हारिस उसका भी का दूसरा मैच ही था आई गेस, उसका डेब्यू नहीं ना सही, लेकिन वो भी कोई बहुत एक्सपीरियंस लड़का तो नहीं है। She is saying something। हारिस रऊफ का एग्रेशन पसंद है मुझे वैसे, बहुत वो अच्छा लगता है। इतने रन्स पड़ते हैं ना, एग्रेशन है, वाकई में चौके पड़े छक्के पड़े, यार वो फॉर्म में आया था, कहता और मार, अब के मार के दिखा, इधर का मार के दिखाओ, वो खुश करते हैं, वो दूर से शर्तिया कहता है इस पे बोतल पिलाऊंगा, वो फिर मार दे। बैटर्स को खुश करते हैं वो एक्चुअली। चलो कोई नहीं, देखिए हम नेकी तो कर रहे हैं ना, इतने अरबों रुपए लगा के नेकी राहें, दुनिया की टीम फॉर्म में आ रही है, इंडिया की फॉर्म में आ रही है, और हमारे वालों की जाती जा रही है आईसीसी में। हमारे इंग्लैंड वालों को इतना तो, हालांकि यूके की इतनी, इंग्लैंड की इतनी बेस्ट टीम है, इतनी जबरदस्त उनकी टीम है, लेकिन उन्होंने यूके की टीम को उन्होंने बिल्कुल ही व्हाइट वॉश किया इंडिया ने, और क्या धोया है उन्होंने भाई। और कहा ये जाता है कि वरुण चक्रवर्ती उस मैच में थे, उसमें पाकिस्तान में विन कर लिया था, लेकिन बात ये है कि अभी जिस तरह से अगर आप देखें ना, तो जो फॉर्म है ना, हर दफा मेरे पे एक और दफा नहीं वो हो गया एक बार दिल से। क्रिटिसिज्म जो है ना, वो तब अच्छा लगता है जब आपके पास भी कुछ हो, मतलब वो कहते हैं ना, आप एक किसी पर उंगली उठाते हैं और 3 आपकी तरफ आ रही होती हैं, तो आप उन 3 उंगलियों को पहले ठीक कर लें, फिर उसके बाद आप जो है ना वो आगे किसी पे क्रिटिसाइज। ये लोग ऐसे ही कर लेते हैं, हमारी तरफ ही आ जाए सारी। मुंह पे आप पीछे सांप, मुंह पे आप पीछे सांप। अच्छा होना ही कुछ नहीं है। एक इनका ये बड़ा मजे का स्टाइल होता है, मुझे कमेंट्स पे बड़े बुरे आ रहे होंगे, लेकिन आते रहे, मैं क्या करूं। एक ना बड़ा बुरा इनका ना, बड़ा एक स्टाइल ऐसे करके ना, ओ जैसे ना बड़ा कैच हो जाता था कि इस तरह करके सर्कल में अलग स्काई पाइन कह रहे थे, तुसी फिर मेरे पे पाता है यार, ना करो यार, मैं नहीं करा। सबसे ज्यादा मजा आता है जब वो पीछे की शॉट लगती है ना, तो उन दोनों के दरमियान से बॉल निकल जाती है, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अच्छा एक दफा ये भी हुआ था, आपस में लग गए दोनों, और जो बॉलर होता है ना, वो दूर से ही, हाँ आपने वो देखा हुआ है, वो जो खुशदिल शाह ऐसे ऐसे आ रहा है और एकदम गिर जाता है और फिर उठ के ऐसे ऐसे करके आगे जाता है। क्या बात है, बैटिंग करने से पता नहीं, वो है एक उसकी, देखा आपने, बड़ा जंपिंग करता हुआ आ रहा होता है ऐसे, दिखाऊंगी आप लोगों को वीडियो। तो वो अच्छा, आउट करने का स्टाइल सबसे ज्यादा किसका पसंद है? आउट करने का आउट करके जो सेलिब्रेशन होती है, सेलिब्रेशन अच्छी शाहीन अफरीदी की, शाहीन अच्छी करता है, हाँ शाहीन अच्छी करता है, शाहीन अच्छी करता है, वैसे वो कटप्पा भी अच्छी करता है यार, सबसे अच्छी। लेकिन हसन अली की होती थी वो जो जनरेटर। शाहीन अफरीदी को सुसर को कॉपी करने की थोड़ी सी कोशिश नहीं, लेकिन ये है कि कटप्पा जो है हमारा साजिद खान, उसकी भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, वो वाकई वो लगता भी है डेंजरस बंदा, उसने सिखाई भी थी ये आई गेस के किसी को, नुमान को शायद, वो तो सिर्फ देख के सेलिब्रेशन कर लेता अगले दिन वाकई। और वो कहते हैं कि मैं ऐसे ही हूँ, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है, लेकिन ये कि इज अ वेरी नाइस मैन एक्चुअली। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी ये है, और ये उनके लिए अच्छा भी है कि स्पिनर में इतना एग्रेशन नहीं होता नॉर्मली। ये तो वही बात हो गई, एक बंदा रोज साइकिल से गिरता था, वो कहता है आप ये क्या करते हैं, कहता मैं उतरते ही ऐसे हूं। गुड वन, ये ऐसे ही है। लेकिन ये कि खैर वो ना खुलकर बोलते हैं जरा, तो वो उनका खुल के बोलना, इसीलिए वो बेचारे अक्सर साइड पे हो जाते हैं, अक्सर साइड। और उन्होंने बयान भी दिया था कि अब फिर मेरे पे बैन लग जाएगा किसी किस्म का, लेकिन चले कोई नहीं, आई विश के अच्छे मैचेस हों, अच्छी चीजें हों, लेकिन अच्छे मैचेस क्या होने हैं, हमारी जो हालात जा रहे हैं अभी उन पे तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, कोई एक्सपेक्टेशन नजर नहीं आ रही है। नसीम शाह को क्या हो गया, अच्छा खासा बॉलर होता है, उसको उर्वशी चढ़ गई है दिमाग पे। नहीं ऐसा नहीं है, फिटनेस का इशू है। वो सही कह रही है ना, फिर मैं सही कह रही हूं। शाहीन का भी ये प्रॉब्लम है, फिटनेस का इशू है ना, दिमाग में जब आपके मल्टीपल थॉट्स आए। वैसे तो क्या कहा था, ये तो एमी पे बनाया था कि टेक इट इजी नसीम। आप उनके इंस्टाग्राम पे देखें, वो जो एक दूसरे को कमेंट्स किए हुए थे, किसने किया दिल भेजो, नॉर्मल कमेंट्स थे। हाँ वो हमारे हम ही खुश हो जाते हैं, कोई कुछ भी इस तरह करते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। अभी वो हानिया आमिर खुद मिलने गई है और लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया है। तो यार उसको जान छोड़ दे हमारे बच्चे की, उसकी फॉर्म खराब हो रही है। किसकी? नसीम की फॉर्म वैसे बड़ी खराब है। उर्वशी छोड़े जान, उसने कह के छोड़ दिया हुआ कब का, अब तो नसीम को पता भी नहीं था वो कौन है। दुबई क्यों आई थी उसके पीछे? वो आई होगी, लेकिन नसीम शाह ने खुद ही कह दिया था कि मैं तो जानता भी नहीं हूँ कौन है ये। हाँ ऐसे ही कहते होते शुरू में। नसीम शाह बड़ा अच्छा प्लेयर है हमारा, शादी के कार्ड आ रहे होते हैं। अच्छा मुझे आज तक नहीं समझ आया हमारे प्लेयर ना जरा सी मशहूरों के बाल क्यों स्ट्रेट करा लेते हैं। ये आपने पिछले एपिसोड में बात नहीं, मुझे अभी तक लगता है वो फिर 2-3 प्लेयर बाल स्ट्रेट करा रहे हैं। मुझे तो सिर्फ इनकी व्हाइट लिपस्टिक नजर आती है और तो मुझे कुछ नजर नहीं आता, या व्हाइट वो सन। अच्छा जहां तक रह गई बात, स्किन केयर इंपॉर्टेंट है गेम से ज्यादा। के साथ ये करेंगे, ये तो मौसर खान साहब के दौर से चलता आ रहा है, मतलब ये तो एक क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई चीज है। व्हाइट लिपस्टिक
नहीं जी, सेलिब्रिटीज का आना अच्छा, जाना। हाँ बॉलीवुड व्हाइट बहुत लिपस्टिक पुराना लगाते हैं अली। पता नहीं और ये फेस पे आपने क्या होता है कहीं इनके लगाया वाइट मैंने वाइट लिपस्टिक यार, वो तो मेरे ख्याल में ये सन ब्लॉक वगैरह कुछ इस तरह का लगाते हाँ, हैं। ये अली भी जब मेरे साथ आउटडोर जाता है ना कजाफी, थोड़ी हर 5 मिनट बाद निकाल के ना कुछ लगा रहा होता है। तो हाँ, मैं 2 घंटे मेकअप रूम में नहीं लगाता इसीलिए। एक्सक्यूज मी, मैं नहीं लगाऊंगी तो आप लगाएंगे फिर मेकअप में 2 घंटे? नहीं, वैसे मैं कह रहा था बता लेकिन रहा था। हमारे लेकिन ये पेरेंट्स तो लगाते हैं। स्किन, हाँ स्किन के ख्याल रखना जरूरी है। तो स्किन के साथ साथ गेम का भी ख्याल रखे ना ये मुझे लोग। लग रहा है डर्माटोलॉजिस्ट का शो शुरू हो गया। इनमें सबसे बेहतरीन जो है वो शाहीन है। अगर कह रही है इसमें लेकिन- सबसे बेहतरीन जो क्रीम लगाता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि शाहीन भी जो है ना किसी हद तक मुश्किलात का शिकार है। वो फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या वजह है कि शाहीन ये बड़ा तो लेकिन अच्छा है ही हमारा बैटिंग bowler है। विकेट्स। नहीं, वो एक और वजह भी हाँ है। खैर कराची के विकेट्स जो हैं वो देखिए, बैटिंग विकेट्स पाकिस्तान थी, के मगर अब players आप का देखें बैटिंग विकेट्स पे हम रन बैटिंग विकेट्स पे जिन्होंने बैटिंग नहीं की वो हमने बॉलिंग टारगेट क्या करेंगे। दिया आप खुद देखें यार, 250 रन नहीं बना सके इस विकेट के ऊपर। आप देखें वही ना, बैटिंग नहीं जहाँ पे, अब वहाँ पे बॉलर्स आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जो जहाँ बैटिंग विकेट है, बैटर्स ने कुछ नहीं किया, वो बॉलर्स क्या ही करेगा? लेकिन देखिए बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है और हमने किसी हद तक अच्छा खेला, किसी हद तक हमने गलतियां भी बहुत ज्यादा की। बट अगर हम आगे देखें कि हमारा मैच जो 19 तारीख को होना है वो बड़ा मैच होगा, अभी न्यूजीलैंड भी इसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहा होगा। पाकिस्तान तो अभी सीरियसली नहीं ले रहे, तो ये नहीं हाल ले रहा है। होगा ऑनेस्टली, क्योंकि आपने साउथ अफ्रीका को देखा है, दे वर नॉट बॉदरिंग देमसेल्व्स अ लॉट ऑफ इट कि हम देखें कि हमने भाई हमारा बड़ा सीरियस वो लेकिन मैच फिर कितनी बुरी टीम होगी साउथ अफ्रीका की। न्यूजीलैंड से तो हारेगी, हमारे से भी हार गई साउथ है अफ्रीका की टीम। बिकॉज उनके बहुत से की प्लेयर्स नहीं हैं, काफी उनके नए प्लेयर्स अच्छा थे अली, इसमें। मेरा राबिया, आप तीनों से क्वेश्चन है। आप ऑब्वियसली क्रिकेट को ज्यादा फॉलो करते हैं, आपको नहीं लगता क्रिकेट जब से कमर्शियलाइज बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब अब जब से लीग्स आई, इस वजह से क्रिकेट के अंदर वो जो पैशन था या जो होता था ना, साल में 2 टेस्ट मैच होने हैं, 2 वनडे होने हैं, 1 ट्राई सीरीज हो जानी, दैट्स इट। अब हो गया कि पूरा साल क्रिकेट चलती, उसकी वजह से तो नहीं क्रिकेटर्स का वो जो एक इंटरेस्ट लेवल होता है वो किसी हद तक, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि क्रिकेटर्स को पैसा बनाने का ज्यादा मिल गया है, हो मार्जिन गया। मिल गया है। और आप देखेंगे किन क्रिकेटर्स का इंटरेस्ट कम हुआ है। ऑस्ट्रेलिया वाले वैसे होते हैं। मिचेल स्टार्क आपने कभी सुना है? हर वक्त बॉलिंग कराते, कभी सुना कि वो इंजर हो गए? मैंने तो नहीं आज तक सुना कि वो इंजर हो गए, विराट अनफिट भी हो कभी गए। हुआ था, वो तो यही इस बात बार मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, हमारे बारे में पैट क्या कमिंस मसला हो नहीं जाता है? तो यार जब ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्यों इनको इतना एडवर्टाइजमेंट्स में ले रहे हैं? हम लोग इनको इतना ग्लैमराइज करके, और है ग्लोरीफाई नहीं करके हमारे पास। दिखाते हैं। और कोई गेम मेरे नहीं है ख्याल ना। में समवन नीड्स टू टेक एक्शन कि अगर ये परफॉर्म नहीं करते, अगर ये आप मैच हारते हैं, तो देखें- जिनको पैसा मिलता है वो कट Actually- आउट हो। actually ये लेकिन तो- गलत बात है। अपना उसके साथ आप काम कंटिन्यू रख सकते हो, आप ऐसे ही काम कंटिन्यू रखें, लेकिन जो इनकी राबिया, एक्चुअल चीज है, actually, sorry to interrupt you, लेकिन कमर्शलाइजेशन इज ऑल अबाउट ग्रैबिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, ठीक है? और पब्लिक का इंटरेस्ट जिसकी तरफ पब्लिक का होता इंटरेस्ट है आप उसी हमेशा को से pick करते क्रिकेट हैं। में। आप देखिए शाहिद अफरीदी क्रिकेट कब की छोड़ चुके हैं, लेकिन आज तक वो आपको नजर आते हैं एड्स में। उसकी रीजन इवन ये अभी है अरशद कि नदीम ने लोग, थोड़ा सा परफॉर्म किया, वो आप देखिए, अक्सर क्योंकि एड्स में लोग उस शख्स को देखना चाहते हैं कि जिसको वो पसंद करते हैं। तो सर पे और चढ़ा दिया ना, दिखा दिखा के बाबर को लोग आज भी पसंद करते हैं। मैं हैरान हो गई ओपनिंग सेरेमनी कराची में देख के कि जिस तरह लोगों ने बाबर के नारे लगाए हैं। नसीम शाह को क्यों एड्स में लिया रहता है? बिकॉज नसीम शाह की फैन फॉलोइंग। क्यों आज तक आपको जो है वो तैयब ताहिर नजर नहीं आए, फहीम अशरफ नजर नहीं और आए किसी इसका एड में? मेरा भी ये, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब ये क्रिकेटर्स जो हैं जो पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, जब ये एड्स वगैरह करते हैं तो पीसीबी को भी एक सर्टन मिलता है। अगर बाबर को ऐड करें तो डू दे गेट टू कीप सर्टेन मार्जिन ऑफ इट? मुझे लगता है एग्जैक्टली इसके हवाले से कोई खास वो इसीलिए नहीं रोकते ना, क्योंकि उनको भी बीच में फायदा हो रहा है। लेकिन ये है कि ये उनके शायद कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है कि वो कर सकते हैं, ये उनको अलाउड होता है। और बात ये है हमजा, मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि कमर्शलाइजेशन या लीग्स ने क्रिकेट को कम जैसे किया है। 1 मिनट आपने बात की, जो भी नॉन प्लेयर्स हैं हमें सिर्फ वही एड्स में नजर आते हैं, बीट बाबर, रिजवान, नसीम, क्योंकि लोग उनको देखना ब्रांड्स चाहते हैं। काम करना चाहते हैं ना। क्यों? देखिए अब लोग नसीम देखना चाहते हैं ना। है, मे बी दैट वायरलिटी थिंग, उर्वशी वाली बात से वो वायरल हुए थे तो लोगों ने भाई ठीक है Yes. उसको देखिए, आगे ऐसा कर नहीं दो। है। बाबर फोटोजेनिक वायरल फेस भी आजम है। खान भी हुए हैं। अच्छा, मैं बहरहाल आपकी बात के साथ एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि एड्स की जहां तक बात है, नहीं, आप मैंने आप देखें, लोगों से वैसे पूछा था कि हाँ। बाहर के लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ, पाकिस्तानियों को क्या मसला है, ये क्यों नहीं उसकी करते? हमारा प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, हमारा talent डोमेस्टिक नहीं है हमारे स्ट्रक्चर है। अंदर। सीधी टैलेंट सी है, बात टैलेंट यूटिलाइज नहीं करना आता हमें। किधर है टैलेंट? नहीं है हमारी talent। मैनेजमेंट ठीक नहीं है, हमारे बोर्ड में बैठे हुए कुछ लोग ठीक नहीं है जो इन चीजों को कर सकते हैं, जिनके हाथ में है डिसीजंस लेना, लेकिन वो नहीं आपको ले लगता पा है रहे हैं। कि बोर्ड का जो चेयरमैन है उसे कोई क्रिकेटर को ही होना चाहिए, लाजमी है? मेरे भी इसलिए आपने देखा नहीं पीएसएल में कितने प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल में आते हैं ठुस हो जाते हैं। लोकल लेवल तक ही हम लोग सही खेल सकते हैं, इंटरनेशनली जाके एक्सपोज हो जाते हैं। पीएसएल में इनके बड़े ऐसे ही चल रहे होते हैं, लोकल होते हैं ना सारे इधर के। हाँ, ये मंडी international बाबू- में मुझे इनकी- बताइए। चेयरमैन
चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, हवा टाइट हुई होती है। देखिए ये जो चेयरमैन होता है ना, हमारे पास्ट चेयरमैन में कुछ ऐसे भी रहे हैं जो क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन उससे क्या रिजल्ट। अगर आप एजाज शाह की साहब की बात कर रही हैं, नहीं मैं रमीज राजा को भी कंसीडर कर रही हूँ इस चीज में। देखिए मेरी वो बात तो आई बहुत थोड़ी टाइम के लिए थे, जल्दी जो से भी तो था, निकाल मैं दिया ये नहीं उन्होंने। समझती हूँ। अब इंडिया में जेशा है, वो क्या क्रिकेटर है? यही तो मैं उससे पहले पूछना आप चाह रहा देखें तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। इट हैज नो कनेक्शन विद दैट। आप अगर अच्छा मैनेज कर सकते हैं चीजों को, आपके पास एक सिलेक्शन कमेटी आप क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको पता होता है कि ये वो टीम है जो आगे सिलेक्शन करेगी। चेयरमैन हैज टू डू मेनी थिंग्स उससे हट के। एक मैनेजरियल स्किल्स होते हैं आपके पास, तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज अ प्रॉब्लम। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी एक कमेटी बैठनी चाहिए। के ऊपर जो चेयरमैन है वो तो डेफिनेटली क्रिकेटर ही होता है और वो उसी को होना चाहिए। लेकिन हमारी वो बहुत ज्यादा ना उसमें स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रही है आपको काफी टाइम से, स्पेशली ज़का अशरफ दौर के बाद आपको बिल्कुल ही उसमें आवे का आवा बिगड़ गया। पहले भी ज़का अशरफ दौर में भी खराब हुआ, उसके बाद और ज्यादा खराब हो गया। तो जिन लोगों ने सिलेक्ट करना है प्लेयर्स को, वो बेसिकली ठीक नहीं है। उनको नहीं पता कि उनको क्या करना है। आपने अलीम डार को बिठा दिया, अलीम डार इज एन अंपायर, आप उनको अंपायर्स की ट्रेनिंग के लिए लगाएं, आप डोमेस्टिक के अंपायरिंग का मेयार ठीक करें, आप उन्हें सिलेक्शन कमेटी में बिठा दिया। तो मतलब इस किस्म की जो कुछ चीजें हैं ना, ये खराब करती हैं। देयर इज नो कनेक्शन। मतलब सियासत कर रही हैं। अब अभी आपने इस मैच में परफॉर्मेंस देखी, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 चेंजेस जो टीम में होने चाहिए, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी है, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, क्या आपकी 2 चेंजेस होंगी? यार मुझे लगता है कि शायद मैं ये नहीं कहूंगी कि सुफियान मुकीम को होना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि यही होना था जो अभी हो रहा है। कोई कुछ खास नहीं होना था। उसका कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इंडिया के साथ यूएई में जाके परफॉर्म कर ले। अभी जो टीम इन्होंने सिलेक्ट की है, दिस इज़ फाइन, लेकिन सिर्फ इन्हें ओपनर की जगह या तो सऊद शकील को आप भेज दें नंबर 1 पे, और आप बाबर को 1 डाउन भेज दें, या फिर ये है कि आप इमाम को शामिल करते। इमाम को ऐड करते, आपको इतने ऑलराउंडर के साथ जाने की जरूरत नहीं थी। आपने बिला वजह उसमें अपना वक्त ज़ाया किया। आप आमिर जमाल को ऐड करते, क्योंकि आप उसको कैरी कर रहे थे अपने साथ। तो आप जिनको कैरी कर रहे थे ना, आपका विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं टूटना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि आपने खुशदिल को शामिल किया, आपने फ़हीम को शामिल किया, आप उसकी जगह आमिर जमाल को ऐड करते। आप इतना ज़्यादा उसमें मैस ना क्रिएट करते, आप सिंपली एक ओपनर ऐड करते, इमाम या शान मसूद, एंड दैट्स इट। फिर जो होता वो होता। बट आपकी मजबूरी थी ना, अगर आपके पास एक उसका कॉज होता कि आपने, क्योंकि ओपनर सडनली ऐड करना पड़ा, तो हम ओपनर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकी आपकी यही टीम रहनी चाहिए थी। आप क्या कहती हैं राबिया? कोई अगर चेंजेस हो तो आपको लगता है कि चेंजेस करनी चाहिए या फिर नहीं? मेरे ख्याल में अब चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अब अगर लास्ट मिनट चेंजेस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। हम कैसे श्योर हो सकते हैं? वैसे तो हम लास्ट मिनट करते भी रहते हैं चेंजेस, बट आई थिंक अभी जो है उसके साथ ही जाना चाहिए। रमजा आप 10 को बंदे चेंज कर 10 काश के 10 बंदे चाहिए। वही बात है ना, 10 पीछे और है नहीं। क्योंकि बात यह है कि मुझे फ़हीम अशरफ की तो टीम में वजह ही नहीं समझ आती ना कि क्यों है, और लास्ट मिनट उन्हें ऐड किया गया और कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं पास्ट में, इवन डोमेस्टिक में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। वो खेले ही नहीं इतने अरसे से। ठीक है, और वो बस मेरे तो एक पर्सनली जानने वाले, उनके आगे इनसे रिश्तेदारी है। अच्छा, तो वो बस स्टेटस पे स्टेटस रोज लगाई जाता है, वो भी राजपूत ही है, वो लगाते रहते रोज स्टेटस, भाई टीम में वापस, भाई ये कर देगा, भाई वो कर देगा। चले कौन क्या करेगा इसका पता तो हमें चलेगा 19 तारीख से ऑनवर्ड्स, क्योंकि पाकिस्तान को अपने बड़े इंपॉर्टेंट 3 मैचेस खेलने हैं, जिसमें पाकिस्तान को बताना है कि वो आगे सेमीफाइनल्स में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं अली। बिल्कुल इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी स्पोर्ट्स राउंडअप पे। तब तक के लिए टेक केयर। हम सब की तरफ से बाय बाय।